नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक के वीडियो चल रहे हैं, आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है नायिका विवेचन की। कल वीडियो आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ी व्यस्तताएं। आज से फिर उस रूटीन को चालू कर रहे हैं और कोशिश करूंगा कि अब इस प्रकार के विक्षेप ना आए। हमने प्रस्तावना इसकी प्रस्तुत की थी जिसमें ये बात कही थी कि नायिका जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। स्वकीया को स्वीया भी कहा जाता है, परकीया तो परकीया ही है, और साधारण स्त्री जो है उसको सामान्या भी कहते हैं। अब दशरूपकार सीधी सी बात करते हैं कि मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादयुग। शील, आर्जव इत्यादि से युक्त मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, इन 3 प्रकार की स्वीया नायिका होती हैं। उन्होंने बहुत बड़ी परिभाषा नहीं दी, लेकिन वृत्ति भाग में इसको समझाते हुए कहते हैं कि शीलम सुवृत्तम। शील किसको कहेंगे? सुंदर आचरण, यानी उसके अंदर ये गुणधर्म होने चाहिए कि वो पति के प्रति वफादार हो। तो सुंदर वृत्त, सुंदर आचरण जिसका है उसको शील कहा जाएगा। सुंदर चारित्र की बात आ गई इसमें। पतिव्रता अकुटिला। देखिए, पतिव्रता शब्द का अर्थ यह है कि आप चारित्रिक रूप से एकदम शुद्ध हैं। आप कभी किसी व्यक्ति के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप पतिव्रता हो ये जरूरी नहीं है। जब आप पति का ख्याल रखती हो तो पतिव्रता शब्द आता है, उसका अर्थ अलग है। अब हम नायिका विवेचन की बात करेंगे तो सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो पतिव्रता किसको कहा जाएगा? जो पति का ख्याल रखती वो पतिव्रता होती है। ये नहीं आप कहें कि साहब हमने तो अपने जीवन में कभी स्वप्न में भी किसी के बारे में नहीं सोचा। संभव है, बहुत से लोगों के मन के ऊपर उनका अपना काबू होता है, लेकिन उनके स्वभाव पे उनका काबू नहीं होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके स्वभाव की वजह से जिससे विवाह हो गया उससे तो हो गया, अन्य किसी कोई आपकी तरफ देखना भी पसंद ना करे, ये भी संभव है। तो पतिव्रता और सुवृत्तम दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो शील सुवृत्तम है, पतिव्रता अकुटिला। देखिए, एक और चीज कही है कि व्यक्ति के स्वभाव में सौम्यता होनी चाहिए, सज्जनता होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगर आपके स्वभाव में कुटिलता है तो फिर तो और किसी दुर्गुण की जरूरत ही क्या है। इसके बाद कहते हैं लज्जावती। देखिए, तो स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण माना गया, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। पुरुषोपचार निपुणा। अपने पति यानी पुरुषों के साथ उपचार करने में, व्यवहार करने में जो निपुण। देखिए, प्रत्येक स्त्री में ये गुण होना बड़ा जरूरी है। अगर उसको अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो ये गुण उसमें होना बहुत जरूरी है। उसको ये मालूम ही होना चाहिए कि जो पुरुष है वो किन चीजों से प्रसन्न होता है, किन चीजों से अप्रसन्न होता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको बस में रख सकती हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको उससे दूर कर सकती हैं। अगर ये चीजें उसको मालूम है तो फिर वो पुरुषोपचार निपुणा कही जाएगी, स्वीया नायिका। इस प्रकार की नायिका स्वीया नायिका होती है। इसके बाद दशरूपकार ने शीलवती के और उनके सबके उदाहरण दिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको श्रृंगार विलासिनी के संदर्भ में भी बताऊंगा, जो हिंदी के कवि देव की रचना है, तो जरा उसको भी देखते हैं। देव कवि जो हैं वो स्वीया का लक्षण करते हुए लिखते हैं। देखिए, इस रचना का ये वैशिष्ट है कि इसमें लक्षण दोहों में किए गए हैं और उदाहरण सवैया में दिए गए, यानी ये हिंदी के छंद हैं और संस्कृत में इनकी रचना हुई है। ये मैं मानता हूं कि जितनी पुरानी देव का जो समय है उसके अनुसार अगर अब 1700 के आसपास का इनका समय है तो उस समय संस्कृत में इस प्रकार की रचनाएं हुई। ये एक अनोखी रचना है, अनोखी कृति है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर पीएचडी की थी। तो स्वीया के संदर्भ में लिखते हैं, स्वीया भवति पतिव्रता कौलाचार रता च। जो कुल के आचार में रत रहती हो और जो पतिव्रता होती है उसको स्वीया कहते हैं। अब उदाहरण देते हैं। देखिए, लक्षण तो छोटा सा होता है, लेकिन उदाहरण से बात को स्पष्ट किया जाता है और वो सवैया में है। शोभित शील कुलाचरणाचल साधु तया न तया सममन्या
कोमल वागति मंद तरागति रालपि तस्मित साधु शरण्या नाथ कथम कथयामि तयस्तव यस्य गृहेस्ति पतिव्रत गण्या योषिदियं परमा परमावधि पुण्य लता धरणी तल धन्याम। देखिए, शोभित शील, शील से जो शोभायमान है, कुलाचरणाचल, कुल के आचरण में जो हमेशा अनुरक्त रहती है, लगी रहती है, अचल है, उससे कभी वो अपना मन नहीं चुराती है, कुल के आचरण से कभी भी वो विचलित नहीं होती है, इसलिए अचल शब्द का प्रयोग किया है। साधु तया न तया समन्या, और उसके जैसी अच्छी, उसके जैसी साधु सौम्य सज्जन न अन्य और कोई मैंने कभी देखी ही नहीं है। कोमल वागति, बोलती है तो मधुर बोलती है, मंद तरागति, चलती है तो एकदम मधुर मधुर उसकी मंद मंद चाल है, पायल पहनी हो तो ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आए कि कब कौन सा पैर पड़ा। कुछ लोग चलते हैं तो धरती हिलती है, उनका जो स्वभाव है, आपकी चाल से आपका स्वभाव भी व्यक्त होता है। आप कैसे चल रहे हैं इससे आपका स्वभाव जो है वो अवश्य व्यक्त होता है। तो मंद तरागति, रालपित स्मित साधु शरण्या, और बोलती है आलपित स्मित, तो हंस हंस के ही बातें करती है, जैसे फूल झड़ रहे हो। साधु शरण्या, सारे उत्तम गुण जिसके अंदर विद्यमान हैं, नाथ कथम कथयामि तया तब। अब मैं उस आपकी विशेषताएं उससे किस प्रकार से कहूं। हे स्वामी, ग्रहेस्ति पतिव्रत गणया यस्य, जिसके घर में ऐसी पतिव्रता स्त्री हो, योषिदियम परमा परमावधि पुण्य लता धरणी तलधन्या, वो व्यक्ति जिसको इस प्रकार की पत्नी मिल गई हो, जिसके भाग्य में इस प्रकार की स्त्री हो, इस पृथ्वी पे बस वही धन्य है। इस धरणी तल पुण्य लता, वही धन्या, ये पृथ्वी उसके लिए पुण्य का भंडार हो गई है, और वही व्यक्ति इस संसार में धन्य है। ध्यान दीजिएगा, दश रूपकार ने जो बात की, यहां बात कहेगी। हम श्रृंगार शतक के भी वीडियो अभी देख रहे हैं। अभी कुछ 6-7 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट हुआ था, उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो भर्तृहरि भी ये कहते हैं कि बड़े पुण्य अगर आपने किए हो ना, तो ही आपको इस प्रकार की सभी सर्वगुण संपन्न जो स्त्री है वो मिला करती है, नहीं तो ये बड़ा आसान नहीं है। जीवन पूरा नरक बन जाया करता है एक बार कोई कुटिल आचरण वाली या निर्लज्ज, यहाँ जो जो विशेषताएं कही हैं उनसे अलग विशेषताओं वाली पत्नी हो। स्वीया तो फिर भी रहेगी, लेकिन स्वीया के पास से अपेक्षाएं क्या होती हैं, इसकी बात कही है। आप इस चीज को आप समझिएगा। ये जो नायिका के प्रकार हैं, स्वीया, परकीया, सामान्य, ये पुरुष के आधार पे हैं, ये स्त्री के आधार पे नहीं। स्त्री के आधार पे भी चर्चा होगी, नायिका के सभी प्रकार के भेदों की चर्चा होगी। और जब पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, तो अगर ये सारे गुण स्त्री में विद्यमान है तो हमेशा वो स्वीया बनी रहेगी और कभी उससे उसका पति दूर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये गुण उसमें नहीं है, अगर अपने इन गुणों को वो मैनेज नहीं करती है, अगर वो इन चीजों को साथ लेकर के नहीं चल पाती है, तो परिणाम ये होगा कि उसका पति किसी अन्य में आसक्त होगा। ऐसा अवश्य बनने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे विशिष्ट रूप से स्वीया के जो लक्षण कहे गए हैं, परकीया में ऐसे गुणों की चर्चा नहीं होगी, सामान्य मत गुणों की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सारे गुण धर्मों की चर्चा स्वीया के साथ हुई है। जरा दशरूपकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है शीलवती का, उसको देखते हैं। कुलबालिकायाः प्रेक्षध्वम यौवन लावण विभ्रम विलासाः प्रवसन्तीव प्रवसिते आगच्छन्तीव प्रिये गृहमागते। देखिए, शीलवती नायिका कैसी होती है, स्वीया का ही ये गुणधर्म है कि अगर उसका पति बाहर गया हुआ है तो जैसे उसके साथ ही यौवन लावण्य विभ्रम विलास जो कुछ उसका है सब चला जाता है। ऐसी है वो कुलबालिका, ऐसी वो सुंदर शील चरित्र वाली है कि
आप ध्यान से देखिए कि जब उसका प्रियतम घर से जाता है ना, तो उसके साथ ना तो जैसे उसकी युवानी भी चली गई, लावण्य यानी उसका सौंदर्य भी चला गया, उसका विभ्रम भी चला गया, उसका विलास भी चला गया, सब कुछ चला गया। प्रवसंती व प्रवसिते, और जैसे वो घर में वापस आता है ना, जैसे वो उसके पास वापस आता है, जैसे सारे उसके हाव भाव और सारी चीजें एकदम से उसके पास आ जाते हैं। आगच्छन्ति व प्रिय गृहमागते, तो प्रिय जैसे ही घर पे आता है वो सारे गुणधर्म उसके वापस आ जाते हैं। ये है कि हमने अगर श्रृंगार किया तो किसके लिए किया, हम तैयार हुए तो किसके लिए हुए। ध्यान दीजिएगा, आजकल ऐसा नहीं पाया जाता है। घर में तो स्त्री पूरे दिन पति आए जाए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कभी तैयार होगी नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तैयार कब होगी, जब उसको बाहर जाना है। अरे भाई, जिसको दिखाना है, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर आपका तैयार होना व्यर्थ है। भाई कभी वो आए घर पे तो उसको भी तो ये एहसास होना चाहिए कि वो किसी स्वर्ग की अप्सरा के पास आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, जब बाहर निकलेंगे और कभी आप पूछ दीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे कि अरे आपका बुरा नहीं दिखाई दे इसलिए आपके साथ निकलते हैं, इसलिए तैयार होते हैं। नहीं भैया, यहां तो शीलवती का उदाहरण कुछ और प्रस्तुत किया गया है। मैं सभी से ये कहता हूं, और ये कई बार कहता हूं क्योंकि मैंने इस विषय पे पीएचडी की हुई है। जीवन में आप बाहर निकलें, तैयार हो या ना हो, वो तो आप होंगी, वो तो बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन घर में आपको बड़ा अप टू डेट होकर के रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहती हैं तो जिसके लिए आपको अप टू डेट रहना है वो कहीं और भटक जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे कहते हैं, आर्जवती का उदाहरण प्रयोग कर रहे हैं। आर्जवादी योगिनी यथा, ऐसी कौन होती है, तो हसित अविचार मुग्ध भ्रमित विरहित विलास सुच्छायम भणितम स्वभाव सरल धन्यानाम ग्रहे कलत्राणम। भाई हसितम, जो हमेशा प्रसन्न मुख रहे, विचार मुग्धम, हमेशा अच्छी अच्छी बातों का विचार करती हो, भ्रमित विरहित विलास सुच्छायम, इस प्रकार के सुंदर गुण धन्यानाम ग्रहे कलत्राणा, जिसका स्वभाव सरल हो। भाई बड़े धन्य अहोभाग्य होते हैं जिनके घर में इस प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं। एक उदाहरण लज्जावती का भी देख लेते हैं। यही 3 उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, यानी स्वीया के 3 गुणधर्म इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। एक वो शीलवती होगी, एक वो आर्जवशालिनी होगी, और एक वो लज्जावती होगी। इन 3 चीजों को प्रस्तुत किया है। लज्जा का उदाहरण दिया है, लज्जा पर्याप्त प्रसादनानी परितृप्त निष्पिपासानी अभिनय दुर्मेधासी धन्या नाम ग्रहे कलत्राणी। देखिए, लज्जा ही उसके लिए पर्याप्त आभूषण होते हैं। उसको और आभूषण है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने लज्जा वाले आभूषण से ही परितृप्त रहती है। सबसे पहली बात तो ये कही है, निष्पापासा, वो मतलब पापाचरण की तो आप उसके पास से अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं कि जब शर्म की वजह से वो किसी से बात नहीं करे, किसी की तरफ नजर उठा के देखेगी नहीं, तो आप दूसरी अपेक्षाएं तो कैसे कर सकते हैं उसके पास से। अभिनय दुर्मेधाशी, ये देखिए बड़ा विशिष्ट विशेषण दिया है कि अभिनय करना तो उसको जैसे आता ही नहीं है। दुर्मेधा का अर्थ होता है कि जो बड़ी मुश्किल से आप सीख पाए, तो अभिनय सीख ही नहीं सकती, वो उसके लिए बड़ा कठिन कार्य है। धन्या नाम ग्रहे कलत्राणी, वो धन्य लोग होते हैं जिनके घर में इस प्रकार की स्त्री होती है। तो ये स्वीया का विवेचन हमने किया है। अब इसके जो भेद हैं, मुग्धा मध्या प्रगल्भा, क्रमशः मुग्धा किसको कहेंगे, मध्या किसको कहेंगे, प्रगल्भा किसको कहेंगे, इन भेदों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो स्वीया नायिका वो होती है, फिर से एक बार इसकी चर्चा करते हैं, जो नायक की अपनी है, जिसके साथ नायक का विवाह हो गया है, उसी को स्वीया माना गया है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कन्या भी स्वीया हो सकती है, लेकिन कुछ आचार कन्या को परकीया मानते हैं, कुछ आचार स्वीकिया मानते हैं। लेकिन आज की स्थिति अगर आप देखते हैं तो आज की स्थिति में, क्योंकि कोई भी विवेचन हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी उसका देखना पड़ेगा, तो आज की स्थिति में जो अपरिणित हैं उनकी तो कोई स्वीया हो ही नहीं सकती है।
लेकिन जो परिणित हैं उनकी स्वीया नायिका वही है जो उनकी अपनी पत्नी है, क्योंकि दूसरे विवाह की उनके पास कोई अनुमति सरकार की तरफ से नहीं है। और अगर वो अनुमति नहीं है तो आपको अलग जा करके दौरे डालने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए स्वीया नायिका वही है जिससे आपका विवाह हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि अपेक्षा ये रखी गई है कि स्वीया के गुणधर्म बड़े ही श्रेष्ठ हों, विचारों से वो श्रेष्ठ हो और वो हर तरीके से अपने पति को तृप्त करे, संतुष्ट रखे। उस नायिका को स्वीया नायिका कहा गया। उसके गुणधर्म बड़े अच्छे हैं। चलिए, इसके जो विभाग हैं मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, इनकी चर्चा आगे अगले वीडियो से करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।